शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में बीजेपी मुल्क भर में चला रही है अवामी राब्ता मुहिम। बीजेपी सदर अमित शाह ने दिल्ली में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन से किया खिताब। पार्टी के सीनियर लीडर समेत कारकुनान 3 करोड़ कुनबों से करेंगे राब्ता। पाकिस्तान के पेशावर में नामालूम हमलावर के जरिए 25 साल के एक सिख लड़के रविंदर सिंह का कत्ल। सिख बिरादरी को निशाना बनाने के लिए भारत ने की सख्त मजम्मत। पाकिस्तान से किया मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा देने का मुतालबा। वजीर खारजा एस जयशंकर ने अपने ईरानी हम मनसब से की बातचीत। कहा, ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी से भारत को है तशवीश। दोनों ममालिक के फरीकैन भारत से राब्ता बनाए रखने पर हैं मुत्तफिक। इराक में मारे गए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी का जज़्तिखा की ईरान पहुंचने पर लाखों लोगों ने किया रंजोगम का इजहार। इराक और कीनिया में अमरीकी ठिकानों पर हमले की खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी सख्त वार्निंग। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान आज से 3 मैचों की T20 सीरीज गुवाहाटी में हुई शुरू। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला। बुमराह और एंजेलो मैथ्यूज की वापसी पर होगी सबकी नजर। नाजरीन आदाब, इमरोज में आपका खैर मकदम है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। बीजेपी ने आज से शहरियत तरमीम कानून के हक में 10 रोजा अवामी बेदारी मुहिम शुरू की। इसके तहत मरकजी वज़रा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घर घर जाकर लोगों से राब्ता कर रहे हैं। इस मुहिम के दौरान पार्टी के रहनुमा और कारकुनान शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में 3 करोड़ कुनबों से राब्ता करेंगे। इस मुहिम के तहत बीजेपी ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिस पर कोई भी शख्स मिस्ड कॉल देकर CAA के हक में अपनी हिमायत दर्ज कर सकता है। शहरियत तरमीमी कानून पर बीजेपी के मरकजी वज़रा से लेकर रियासती हुकूमत के वजीर इस कानून के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए अवामी बेदारी मुहिम चला रहे हैं। इसी सिलसिले में यमुनानगर में मरकजी वजीर मुमलिकत रतन लाल कटारिया ने अवामी राब्ता मुहिम चलाई। इन्होंने घर घर जाकर लोगों को इस कानून के बारे में बताया। शहरियत तरमीमी कानून के लिए लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए बीजेपी अवामी बेदारी मुहिम चला रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने इसी सिलसिले में आज दिल्ली के लाजपत नगर का दौरा किया और एक घर में जाकर लोगों को CAA के बारे में बताया। वजीर दाखिला ने इस दौरान पार्टी की तशहीरी मुहिम के पर्चे भी तकसीम किए। वजीर दिफा और बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने अपने पार्लिमानी हल्का लखनऊ में शहरियत तरमीम कानून की हिमायत में अवामी राब्ता मुहिम चलाई। उन्होंने मुस्लिम बिरादरी से गुमराह न होने की अपील भी की। मैं भारत के रहने वाले भी सभी अल्पसंख्यक भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि अनावश्यक रूप से आपको गुमराह करने के लिए और निहित राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए यह गलतफहमी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर पैदा की जा रही है। आप किसी भी सूरत में दिग्भ्रमित न हो। किसी भी भारत के नागरिक, चाहे किसी भी जाति, पंथ, मजहब अथवा धर्म का हो, इस नागरिकता अधिनियम को लेकर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वजीर खजाना और बीजेपी की सीनियर लीडर निर्मला सीतारमन ने जयपुर में शहरियत तरमीम कानून पर लोगों को बेदार किया। उन्होंने लोगों से अवामी राब्ते के जरिए इस कानून से मुताल्लिक गलतफहमियां दूर की। पार्लियामेंट में जवाब देने के बावजूद गलतफहमी फैला करके जनता को गुमराह करने की कोशिश जो हो रही है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज सड़क में पहुंच करके जनता के घर घर पहुंच करके हम विस्तार से एक्सप्लेनेशन दे रही हैं। शहरियत तरमीम कानून के सिलसिले में आज राजधानी दिल्ली के श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने शहरियत तरमीम कानून पर गलत फहमी से सच की जानिब प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने एक किताबचे का भी इजरा किया। ये कानून न किसी हिंदुस्तानी पर लागू होता, न किसी हिंदुस्तानी की नागरिकता छीनता है, न किसी की देता है। ये सिर्फ और सिर्फ लागू होता है हमारे वो भाई जो पीड़ित होकर हिंदुस्तान से आए, हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, जो इन 3 मुल्कों से अमानवीय व्यवहार से भारत आए। कि ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी है, सिखों का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, जैनों का भी है।
और जब हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम सबकी चिंता करते हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहरियत तरमीम कानून की हिमायत में अवामी राब्ता मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान वो लोगों से रूबरू हुए और लोगों को शहरियत कानून से मुताल्लिक जानकारी दी। 1947 में देश का विभाजन करके कांग्रेस ने इस देश को जो डंक दिया था और पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, आज वे अगर शरण लेने के लिए भारत के अंदर आए हैं तो उन्हें नागरिकता देना ये हमारा दायित्व है, उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है और ये नागरिकता कानून उसी का हिस्सा है। कर्नाटक के वज़ीर आला बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि आवाम के मन से सीएए के तई गलत फहमी दूर की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर इस मसले में गलत फहमी पैदा करने का इल्जाम लगाया। Congress people are creating confusion among the Muslim community. I am telling you that not even a single Muslim community people will affect because of this act. You know very well, previous almost all the Prime Minister of India, they have supported this. Unnecessarily our Congress people now they are creating problem to create confusion among the Muslims. That's why we are going door to door to campaign. Because of that reason only they are creating problem, because they don't have any other issue. That's why they are creating this problem. बीजेपी रहनुमा और मरकजी वजीर डीवी सदानंद गौड़ा ने आज बेंगलुरु में शहरियत तरमीम कानून पर पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ इस मसले पर लोगों के दरमियान गलतफहमी फैला रहा है। We are visiting various houses right from morning till evening and explaining the realities, the truths, what this Congress people are creating some confusion. We want to explain everything to the people, and we are asking the so-called intellectuals to just give an idea to the people in and around them so that this confusion should be taken away. बीजेपी लीडर बाबुल सुप्रियो ने मुजाहरे के दौरान हुए तशद्दुद के मामले पर मगरबी बंगाल रियासती इंतजामिया की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वजीर आला ममता बनर्जी शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ झूठ फैलाकर आवाम को गुमराह कर रही हैं। बंगाल में जो खतरनाक खेल, जो खतरनाक अपीसमेंट पॉलिटिक्स का खेल ममता बनर्जी खेल रही है, इसके खिलाफ आज से हम लोग एक बहुत बड़ा जनसंपर्क अभियान जो है आज से हम लोग बंगाल में शुरू करने जा रहे हैं। एक लाइन की झूठ जो सरेआम झूठ है, और इस झूठ के सामने हम सत्य को लेके इसका मुकाबला करेंगे। सीएए नागरिकता, सिटीजनशिप देने का एक एक्ट है, किसी से सिटीजनशिप छीनने का एक्ट नहीं है। बीजेपी ने सीएए की हिमायत के लिए आज से 10 रोजा मुल्क की अवामी राब्ता मुहिम चलाई है। इसी सिलसिले में बीजेपी के सीनियर लीडर शिवराज सिंह चौहान आज आसाम के गुवाहाटी पहुंचे। उन्होंने कई सरकर्दा शख्सियात के साथ मीटिंग करके अवामी राब्ता मुहिम की शुरुआत की। बीजेपी ने सीएए कानून की हिमायत हासिल करने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिस पर मिस्ड कॉल करके लोग शहरियत कानून को अपनी हिमायत दे सकते हैं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि शहरियत तरमीमी कानून लोगों को शहरियत देने का कानून है, शहरियत लेने का नहीं। हमारे प्रतिपक्षी दलों ने कई तरह की गलत फहमियाँ फैलाने का प्रयास किया है, हम उनको दूर कर रहे हैं। सीएए में जो प्रावधान है वो हम सब जानते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जो हैं और जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर वर्षों पूर्व जो देश के अलग अलग हिस्सों में आ गए हैं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है केवल अल्पसंख्यक। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान होना भी बाकी है, लेकिन सियासी पार्टियां इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ हो गई हैं। आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बीजेपी ने यूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी के कौमी सदर अमित शाह और कारगुजार सदर जेपी नड्डा समेत मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर और हर्षवर्धन ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी सदर ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का यकीन जाहिर किया। जहां पर भी मैं जाता हूं वहां पूछते हैं दिल्ली में क्या होगा। मैं आज आप सबके सामने जवाब दे देता हूं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। यही कार्यकर्ता जिन्होंने एमसीडी भी जिताया,
लोकसभा भी जिताया। मैं उनके भरोसे कह रहा हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी सदर अमित शाह ने हिज़्ब इख्तिलाफ को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने शहरियत तरमीम कानून लाकर अहम कदम उठाया है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ गलतफहमी फैलाकर अक़लियतों में खौफ पैदा कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर इसका इरादा किया कि मुल्क की अक़लियतों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी, लोकसभा ने पारित किया। केजरीवाल ने जनता को गुमराह कर कांग्रेस पार्टी ने, विशेषकर राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा ने जनता को गुमराह कर दंगे करवाने का काम किया है। मैं माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश की माइनॉरिटी नागरिक की नागरिकता जा ही नहीं सकती, क्योंकि सीएए में नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं। अपने खिताब में अमित शाह ने ननकाना साहब गुरुद्वारे पर हुए हालिया हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हमले इस बात की दलील है कि सीएए क्यों जरूरी है। याद रहे कि जुमे को हुजूम ने ननकाना साहब गुरुद्वारे पर पथराव किया था। ननकाना साहब के से पवित्र स्थान पर हमला कर सिख भाइयों को आतंकित करने का काम पाकिस्तान ने करा है। ये जवाब है उन सारे लोगों को जो सीएए का विरोध कर रहे हैं। मुझे बताइए, कल को ननकाना साहब पर जिन पे हमला हुआ वो सिख भाई यहां आए तो कहां जाए? वो भारत में आएंगे या कहां जाएंगे? बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने कहा कि मुल्क में बीजेपी ही वाहिद ऐसी पार्टी है जो बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की क़यादत करके आगे बढ़ रही है। किसी पार्टी के पास नेता है तो नीति नहीं, नीति है तो नियत नहीं, नियत है तो कार्यक्रम नहीं, कार्यक्रम है तो कार्यकर्ता नहीं। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मोदी जी का नेतृत्व को लेकर, देश के नेतृत्व से लेकर के बूथ तक का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारे नेता उपस्थित है। हमारे पास नेता है, नीति है, नियत है, कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है और आपके द्वारा बनाया गया वातावरण है जिसको हमको अपने आप में संभालना है। अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साल के एक सिख लड़के रविंदर सिंह का पाकिस्तान के पेशावर में नामालूम हमलावरों ने कत्ल कर दिया है। इसकी लाश आज चमकानी पुलिस स्टेशन के नज़दीक दस्तयाब हुई। मामले की जांच जारी है। दरियासना भारत ने इस वारदात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। भारतीय वजारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अक़लियतों को निशाना बनाकर किए जाने वाले कत्ल की वारदातों को फौरी तौर पर रोके और उन वारदातों में मुलव्विस कसूरवारों को जल्द से जल्द सज़ा दे। वजारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार दूसरे मुल्कों पर तनकीद करने के बजाय अपने यहाँ की अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। वज़ीर आज़म मोदी ने बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बीजेपी के सीनियर लीडर कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह अहद बस्ता हैं। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जोशी 1934 में आज ही के दिन उत्तराखंड के नैनीताल में पैदा हुए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सीनियर बीजेपी लीडर मुरली मनोहर जोशी के घर जाकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। महाराष्ट्र हुकूमत ने वजारत के कलमदान तकसीम कर दिए गए हैं। एनसीपी के सीनियर लीडर अजीत पवार को खजाना और महकमा मनसूबाबंदी का कलमदान दिया गया है, जबकि उनकी ही पार्टी के लीडर अनिल देशमुख रियासत के नए वजीर दाखिला बने हैं। वजीर आला उद्धव ठाकरे के बेटे और पहली मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुए आदित्य ठाकरे को माहौलियात, सयाहत और प्रोटोकॉल महकमे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा बाला साहब थोराट को वजारत महसूलात का कलमदान मिला है। बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम दाइश से वाबस्ता 2 दहशतगर्दों के उत्तर प्रदेश में दाखिल होने की खुफिया इत्तला के बाद नेपाल की सरहद से मुत्तसिल अजला को अलर्ट कर दिया गया है। बस्ती इलाके के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आशुतोष कुमार ने इतवार को बताया कि खुफिया इत्तला के तहत 2 मतलूबा दहशतगर्द अब्दुल समद और इलियास के नेपाल भागने की बात सामने आई है। इस खदशे के पेश नज़र महाराजगंज, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर समेत नेपाल की सरहद से मुत्तसिल अजला में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये दहशतगर्द भारत नेपाल सरहद से मुत्तसिल किसी अजला से नेपाल भाग सकते हैं।
इनकी तलाश में पूरे गोरखपुर जोन में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आखिरी बार दोनों को मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में देखा गया था। ये दोनों बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम दाइश से मुंसलिक बताए जाते हैं। और दिल्ली में आलमी किताब मेला जारी है। मेले का बाकायदा आगाज़ फ़रोग़ इंसानी वसाइल के मरकज़ी वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक के खिताब से हुआ। किताब मेला रोज़ाना 11 बजे से रात 8 बजे तक 12 जनवरी तक जारी रहेगा। पेश है ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान में सनीचर से नई दिल्ली आलमी किताब मेला शुरू हो गया है। मेले का बाकायदा इफ्तिताह करते हुए फ़रोग़ इंसानी वसाइल के मरकज़ी वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अदब सबसे बड़ा दोस्त है आदमी का और इल्म आपको किताबों से मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया को गांधी जी के सच्चाई, प्यार और अदम तशद्दुद के पैगाम की जरूरत है। सत्य, प्रेम और अहिंसा। समाज के बाद जिस राष्ट्र के पास न प्रेम है और न उसमें समर्पण है, त्याग है, तो वो इंसान, वो समाज और राष्ट्र रहते हुए भी पत्थर के समान है। पूरी दुनिया में एक और आतंकवाद की घटनाएं घट रही हों, दूसरे में आपसी सामंजस्य को हट करके लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की दूरी पर खड़े हो गए हों, ऐसे ही वक्त पर गांधी जी पूरी दुनिया को याद आते हैं। इस बार आलमी किताब मेले की थीम गांधी जी मुसन्निफीन के मुसन्निफ रखी गई है। गांधी जी लेखकों के लेखक, तो गांधी जी बहुत बड़े लेखक थे, गांधी जी बहुत बड़े एडिटर थे और ये भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, गांधी जी प्रकाशक भी थे और गांधी जी के ने स्वयं कई किताबें लिखी और गांधी जी के ऊपर सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई जो यहाँ पर जो है वो प्रदर्शित हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि गांधी जी की पुस्तकों को देखें और गांधी जी की जैसी आत्मकथा है, अगर कोई पढ़ ले तो उसकी जीवन की विचारधारा जो है। इस बार मुल्क भर से तकरीबन 600 से ज्यादा नाशकीन तकरीबन 1300 स्टॉलों पर मुख्तलिफ जबानों में अपनी किताबों की नुमाइश कर रहे हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। खारजी उमूर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने ईरानी हम मनसब से बात करके ट्वीट किया कि अभी ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ से बातचीत हुई। हालात ने इंतहाई संगीन नुक़्त इख्तियार कर लिया है। कशीदगी के सबब भारत गहरी तशवीश में है। दोनों फरीकों ने राब्ते में रहने पर इत्तिफाक किया है। बेंगलुरु में इंडियन साइंस कांग्रेस ने तमाम तबकों के लोगों में दिलचस्पी पैदा की है। लोगों की निगाहें DRDO के फूड लैब स्टॉल पर हैं जो गगनयान के खलाबाजों के लिए खुसूसी खाना तैयार कर रहे हैं। खलाबाज ये खाना अपने साथ खला में ले जाएंगे। इसरो ने 20 खानों का एक मेन्यू तैयार किया है जिसे फूड लैब तैयार करेगा और ये खलाबाज ये तय करेंगे कि वो अपने साथ क्या ले जाना चाहते हैं, रोटी, पुलाव, इडली या वड़ा। इंडियन साइंस कांग्रेस में सबकी नजर है DRDO के उन विशेष लैब्स पर। खास बात यह है कि DRDO के जो लैब्स हैं वो अब विशेष कर भारत के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, गगनयान में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनके लिए विशेष खाना तैयार करेगा। यहाँ पर मेरे सामने रखा गया एक छोटा सा कॉडी पावर है, ये छोटे कैप्सूल्स हैं। अगर एस्ट्रोनॉट्स के पास खाना ना भी हो तो वो एक कैप्सूल के जरिए पूरा दिन गुजार सकते हैं। पूरा दिन उन्हें 300 कैलोरी की जो एनर्जी है वो मिल सकती है। तो ये छोटा सा एक उदाहरण है, लेकिन लैब्स इस तरह का कई यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ युवा वैज्ञानिकों से, किस तरह का रिसर्च चल रहा है ताकि खासकर एस्ट्रोनॉट्स के लिए कुछ विशेष तैयार किया जाए। एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो कैप्सूल हम लोगों ने एक फंजाई से सिंथेसिस किया अपनी लैब में, जिसका नाम है कॉर्डिसेप्स फाइनेंसिस। ये हाई एल्टीट्यूड में, ये नेचुरल कंडीशन में मैम ये अवेलेबल है, लेकिन हम लोगों ने इसको अपने लैब में सिंथेसिस किया है। इसका 25 मिलीग्राम अगर ये कंज्यूम कर लिया जाए एक दिन में तो खाना खाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसरो के साथ आपका अहम प्रोजेक्ट है, तो क्या तैयारियां हो रही है? गगनयान के लिए एस्ट्रोनॉट से शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, उनके खाने की क्या तैयारी हो रही है? जैसे कि आप जानते ही है कि वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होता, ग्रेविटी जो है जो भूमि में है वो पृथ्वी में है वो वहाँ नहीं होता। तो इसके लिए कुछ हम थोड़ा टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशन से खाने पीने में, पैकेजिंग में या उसको गर्म करने की तरीका में हम करने में लगे हैं। तो इसरो ने कुछ स्पेसिफिकेशन अभी तक आपके साथ शेयर किया? हाँ मैडम, हम जो भी पदार्थ यहाँ बना रहे नासा के जो स्टैंडर्ड्स है उसके अनुरूप देख के हम बना रहे, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। जो भी स्पेस का फूड हम बेचते हैं वो बहुत सेफ होना चाहिए। हमने 20-25 आइटम्स हमने अलग अलग तरीके का हमने
चुन के हम इसरो को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। लोगों में बहुत दिलचस्पी होती है, जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स क्या खाएंगे, तो क्या विशेष होगा आपकी तरफ से? खाने का वेराइटीज जो है, जैसे हम यहाँ पृथ्वी में खाते हैं वैसे ही खाना होता है, जैसे कि वेजिटेबल पुलाव है, मगर उसमें क्या डिफरेंट होता है, उसका पैकेजिंग जो है अलग होती है। जैसे कि पानी अभी हो, पानी का बॉटल से हम खोल के पी सकते हैं इधर पृथ्वी में, मगर स्पेस में सारे चुनौतियाँ हो जाती है क्योंकि खोल नहीं सकते, और खोले तो हर जगह है ना, ये पानी जो है उड़ने लगता है, पानी या जूसेस उड़ने लगता है। जब गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स इन तमाम चीज़ों के साथ स्पेस की यात्रा करेंगे, अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे, तो जाहिर है वो करोड़ों लोगों के सपनों को लिए अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे, जो साल 2022 में सबका सपना पूरा हो सकता है। कैमरामैन श्रीधर के साथ आयशा खानम, DD न्यूज़, बैंगलोर। रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। अमेरिका के ड्रोन हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के एक दिन बाद कल शाम इराक की राजधानी बगदाद में बैनुल अक़वामी इलाके ग्रीन जोन में 2 मिसाइल दागी गईं। खबरों के मुताबिक दोनों मिसाइल ग्रीन जोन में गिरी। इस हाई सिक्योरिटी इलाके में अमरीकी सिफारतखाना वाक़ है, जिसमें अमरीकी सिफारतकारों के साथ हिफाजती एहलकार भी तैनात हैं। इसके फ़ौरन बाद अमरीकी सिफारतखाने के अहाते में सायरन बजने लगे। इराकी फ़ौज ने कहा है कि एक मिसाइल इलाके के अंदर फटी, जबकि दूसरी इस इलाके के बहुत नज़दीक गिरी। इसके बाद राजधानी के शुमाल में अमरीकी फ़ौजियों के हेडक्वार्टर अल बिलाद हवाई अड्डे पर 2 रॉकेटों से हमला हुआ। रॉकेट के ज़राए का पता लगाने के लिए बेस के ऊपर निगरानी ड्रोन भी भेजे गए थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीका की मौजूदगी का अख्तिताम शुरू हो गया है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए दिए गए बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए जवाद ज़रीफ़ ने एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की, जिसमें सुलेमानी की मौत पर लोग रंज गम का इजहार कर रहे हैं। इस दौरान फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी के जस्ते खाकी के शहर अहवाज से गुजरने के दौरान लाखों की तादाद में लोग जमा हुए। आखिरी सफ़र के दौरान कासिम सुलेमानी की एक झलक पाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इराक के वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी ने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी और इराकी मिलिशिया के सरबराह अबुल महदी की अमरीकी हमले में मौत पर 3 दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बताया कि मारे गए अफराद के एहतराम में 3 दिन सोग रहेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के दरमियान लोगों ने मुमकिन जंग के खिलाफ मुजाहरा किया। अमेरिका में वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों के लोग जंग के इम्कान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान अमेरिकियों पर हमला करता है तो 52 ईरानी मुकामात को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने हमलावरों को धमकी दी है कि उनको तलाश करके उनका खात्मा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी क़यादत के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिकी पॉलिसी वाज़ेह है। जिसने भी किसी अमेरिकी मफाद को नुकसान पहुंचाया है या ऐसा करने की साजिश कर रहे हैं, हम उन्हें तलाश करेंगे और उनका खात्मा करेंगे। हम हमेशा अपने सिफारतकारों और अपने लोगों की हिफाजत करेंगे। Under my leadership, America's policy is unambiguous to terrorists who harm or intend to harm any American. We will find you, we will eliminate you, we will always protect our diplomats, service members, all Americans and our allies. कीनिया में अमेरिका के फौजी ठिकाने पर हमला हुआ है। दहशतगर्द तंजीम अल-शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को हलाक कर दिया है। और गुज़िश्ता बरस शानदार मुजाहरा करने वाली भारतीय टीम 2020 में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने के मकसद से श्रीलंका के खिलाफ T20 सीजन में मैदान पर उतर चुकी है। दोनों ममालिक के दरमियान पहला मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जा रहा है। भारतीय टीम 12 साल से श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज नहीं हारी है। इस मैच में सबकी नजरें बुमराह और एंजेलो मैथ्यूज की वापसी पर होंगी। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, लेकिन बारिश के सबब खेल शुरू नहीं हो सका है। और भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाने वाला पहला T20 मैच DD स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो से अंग्रेजी और हिंदी में इस मैच का आंखों देखा हाल बारी बारी सुनाया जाएगा, जिसे मुख्तलिफ ट्रांसमीटर्स के जरिए मुल्क भर में सुना जा सकता है। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर।
शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में बीजेपी मुल्क भर में चला रही है अवामी राब्ता मुहिम। बीजेपी सदर अमित शाह ने दिल्ली में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन से किया खिताब। पार्टी के सीनियर लीडर समेत कारकुनान 3 करोड़ कुनबों से करेंगे राब्ता। पाकिस्तान के पेशावर में नामालूम हमलावर के जरिए 25 साल के एक सिख लड़के रविंदर सिंह का कत्ल। सिख बरादरी को निशाना बनाने के लिए भारत ने की सख्त मजम्मत। पाकिस्तान से किया मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा देने का मुतालबा। वजीर खारजा एस जयशंकर ने अपने ईरानी हम मनसब से की बातचीत। कहा, ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी से भारत को है तशवीश। दोनों ममालिक के फरीकैन भारत से राब्ता बनाए रखने पर हैं मुत्तफिक। इराक में मारे गए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी का जश्न खाकी ईरान पहुंचने पर लाखों लोगों ने किया रंजोगम का इजहार। इराक और कीनिया में अमरीकी ठिकानों पर हमले की खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी सख्त वार्निंग। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान आज से 3 मैचों की T20 सीरीज गुवाहाटी में हुई शुरू। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला। बुमराह और एंजेलो मैथ्यूज की वापसी पर होगी सबकी नजर। और नाज़रीन, इसी के साथ इमरोज यही मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।